मेरी सीबीआई की मांग है केंद्र सरकार से। सीबीआई अमित शाह जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीबीआई की जांच करवा दी जाए वहां पर, क्योंकि उनकी भी बच्ची है। वो बच्ची के साथ में बहुत बुरा हो रहा है वहां पे। जब मोदी जी पाकिस्तान से बढ़ सकते हैं तो क्या अपने देश में ही नहीं बढ़ सकते किसी से भी? 14 दिन का समय हो चुका है और इंदौर से शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए गए मिसिंग कपल में से अब तक सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सोनम रघुवंशी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उसको अपहरण कर बांग्लादेश ले जाया गया है। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कौन है सोनम रघुवंशी और कैसे मांगलिक होने के कारण उनके शादी को लेकर अड़चनें आ रही थी, उसके पिता ने सोनम की शादी को लेकर कौन से राज खोले हैं और साथ ही सोनम रघुवंशी का परिवार अब सोनम की वापसी को लेकर किस तरीके के टोटके कर रहा है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मिसिंग सोनम रघुवंशी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इस घर के बाहर दरवाजे पर एक नारियल लटका हुआ है और साथ ही एक उल्टी तस्वीर लटकी हुई है। ये तस्वीर सोनम रघुवंशी की मां की है और ये टोटका इसलिए किया गया है कि उम्मीद है परिवार को कि सोनम रघुवंशी जो है 14 दिन से जो लापता है वो इस टोटके के बाद घर वापस आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ परिवार प्रार्थनाएं करता हुआ नजर आ रहा है। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक से निवेदन करता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी बेटी को वापस लाने के लिए सरकार कदम उठाए। मेरी सीबीआई की मांग है केंद्र सरकार से। सीबीआई अमित शाह जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीबीआई की जांच करवा दी जाए वहां पर, क्योंकि उनकी भी बच्ची है। वो बच्ची के साथ में बहुत बुरा हो रहा है वहां पे। कोई पता नहीं, बच्ची का लापता है। बच्ची किसी ने किडनैप करी, क्या करा क्या नहीं करा। जब राजा को मर्डर कर दिया उन लोगों ने, तो बच्ची कहाँ है? बच्ची का कोई पता भी नहीं है कि चली रही है कहाँ, किधर गई बच्ची, किधर नहीं गई। दरअसल इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की शादी इंदौर में ही रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी के साथ हुई थी। 11 मई को शादी की रस्में निभाई गई थी और उसके बाद 16 मई को दोनों ने आसाम होते हुए शिलोंग जाने का हनीमून का प्लान बनाया था और इसके बाद वो हनीमून मनाने के लिए भी रवाना हुए थे। लेकिन 23 मई के बाद से दोनों का संपर्क परिवार वालों के साथ टूट गया था। सर्चिंग अभियान चलाया गया और उसके 11 दिन के बाद राजा रघुवंशी का शव 125 फीट नीचे खाई से बरामद कर लिया गया। बताया ये गया कि राजा रघुवंशी का धारदार हथियारों से कई वार करने के बाद हत्या की गई, लेकिन 14 दिन के बाद भी सोनम रघुवंशी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अब जो सोनम रघुवंशी का परिवार है वो इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहा है कि उनकी बेटी सुरक्षित घर वापस लौट आए। सरकार अगर सोचे तो मैंने 20 मिनट के अंदर बच्चन को निकाल के ले आया कहीं से भी। जब मोदी जी पाकिस्तान से बढ़ सकते हैं तो क्या अपने देश में ही नहीं बढ़ सकते किसी से भी? बच्चे को अपने देश से निकाल कर नहीं ला सकते? अब सोनम रघुवंशी के बारे में भी जानकारी ले लीजिए। सोनम रघुवंशी इंदौर की रहने वाली है और वो इंदौर के ही विजयनगर में एक ऑफिस संभालने का काम करती है। सोनम रघुवंशी बीकॉम तक की पढ़ाई किए हुए और सोनम रघुवंशी के मांगलिक होने के कारण शादी को लेकर कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मैट्रिमोनियल की साइट पर राजा रघुवंशी के साथ उनकी प्रोफाइल मैच कर गई। राजा रघुवंशी जो कि मांगलिक थे और उसके बाद ज्योतिषों ने कुंडली मिलाई और इसके बाद दोनों के मांगलिक होने की वजह से उज्जैन में एक विशेष पूजन भी कराई गई और उसके बाद शादी की तारीख निकाली गई और शादी की रस्मों को निभाया गया। तब ज्योतिषियों ने दावा किया था कि मांगलिक होने के कारण दोनों की कुंडली मिल गई है और अब दोनों के जीवन में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को नहीं पता था कि उनकी शादी 25 दिन भी नहीं चल पाएगी और हनीमून के दौरान ही उनके साथ एक बड़ी वारदात हो जाएगी। अब हम बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजा रघुवंशी का तो शव बरामद किया जा चुका है, लेकिन सोनम रघुवंशी को लेकर सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी समेत तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो सर्चिंग ऑपरेशन करने में लगी हैं, लेकिन 14 दिन के बाद भी सोनम रघुवंशी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। और अब जो सोनम रघुवंशी का परिवार है वो ज्योतिषों के कहने पर टोटके करता हुआ नज़र आ रहा है, उल्टी तस्वीर घर के बाहर लटकाता हुआ नज़र आ रहा है, प्रार्थना करता हुआ नज़र आ रहा है, हाथ जोड़े हुए नज़र आ रहा है और नम आंखों से उस दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखता हुआ नज़र आ रहा है जिस दरवाजे से उनको उम्मीद है, आस है कि उनकी बेटी वापस लौटेगी।
इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।